मेरे प्रेस के मित्रों, आज आपको इसलिए कष्ट दिया है कि 6 तारीख को आदरणीय जयंत चौधरी साहब के निवास स्थान दिल्ली में मैंने आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल ज्वाइन किया है। ये सत्य है कि मैंने कुछ समय पूर्व भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। इसको लगभग 3 साल के आसपास हो गए और उसके बाद में पार्लियामेंट के इलेक्शन के करीब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। 2-2.5 साल मैंने कांग्रेस में रहकर काम किया। मेरे को आसाम की जिम्मेदारी मिली, मैं वहाँ ऑब्जर्वर बन के गया और मैंने वहाँ स्टार प्रचारक के रूप में काम किया और वहाँ की सीट को लगभग 14-15 हज़ार रुपये से जिताया। फिर मुझे भरतपुर ज़िले का किसान हस्ताक्षर अभियान का प्रभारी बनाया। उसमें भी हम 3-4 व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी तरह से कोटा जो हमें 10,000 हस्ताक्षर का दिया था उससे ऊपर ही करके दिया। अजमेर में ड्यूटी लगाई, वहाँ पर भी हमने मेहनत करके काफ़ी काम किया। मुझे लग रहा है कि हम जब बॉम्बे से धौलपुर वापसी की तो हमने वकालत को तिलांजलि दी और वहाँ बहुत ही अच्छा मेरा वकालत का पेशा था। धौलपुर की सेवा के लिए, धौलपुर की खिदमत के लिए हम आए थे और हमने जनता के बीच में जाकर 2008 में आदरणीय वसुंधरा जी के आह्वान पर हम चुनाव लड़े और धौलपुर की जनता ने बहुत ही प्यार और दुलार दिया, जिसका मैं अपने पूरे जीवन भर तक ऋण नहीं चुका पाऊंगा। दूसरी बार भी मुझे मौका मिला। मेरा कोई शिकवा शिकायत गिला वसुंधरा जी से नहीं है, ना था, ना है और ना जीवन में कभी रहेगा। उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे। लेकिन जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और अमित शाह जी जब गृह मंत्री बन गए तो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा जो थी सबको साथ लेकर चलने की, नारा तो दे गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन वो हुआ नहीं और बल्कि ऐसा लगा कि पूंजीपतियों ने साठ-गांठ करके 2 पूंजीपति अडानी और अंबानी पूरी देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रखा है। किसानों का आंदोलन हुआ, सारा देश ने देखा कि किस तरह से दमनकारी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की रही। किसानों को प्रताड़ित किया गया, किसानों ने 700 किसानों ने जान दे दी, किसी ने श्रद्धांजलि देने तक का प्रयास नहीं किया। हम अपने जीवन में संघर्ष ही किया है, जेल भी गए हैं, धौलपुर ज़िले का आंदोलन किया है। संघर्ष हमारा जीवन का एक अंग है। हमें लगा कि अब जीवन का जो भी क्षण हमारे पास बचे हैं उनको हम किसानों की सेवा में, मजदूरों की सेवा में और गरीबों की सेवा में, गरीब को गणेश मानकर उसकी हम इबादत करें, उसकी हम पूजा करें। इस उद्देश्य को दिमाग में रखते हुए, सत्ता का लो नहीं है। लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि भाई ये सरकार तो सत्ता में आएगी नहीं, ये कौन सी पार्टी है। तो भाई साहब, कई बार जीवन में ऐसे निर्णय लेने होते हैं जहां आपको सत्ता नहीं, सत्ता का सुख नहीं, एक हमदर्दी, एक मोहब्बत, एक प्यार इस देश के उन किसानों से और उन जवानों से एक नारा दिया था आदरणीय चौधरी चरण सिंह ने, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, फॉलो उसको चौधरी चरण सिंह ने किया, जय जवान जय किसान। ये आज भी हमारा नारा है, आरएलडी का ये नारा है, किसानों के लिए और ये किसानों की पार्टी। तो मैंने ये कोई जल्दबाजी में, भावुकता में नहीं,
बल्कि ये बहुत सोच समझने के बाद, चिंतन मनन मंथन करने के बाद ये निर्णय लिया कि अब देश में पूंजीपति वर्सेस किसान राजनीति हो। किसानों के 11 लाख करोड़ एक झटके में मोदी जी माफ़ कर देते हैं, और किसानों की जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात आती है, MSP, तो सरकार आज तक निर्णय नहीं ले पा रही है, अभी तक फैसला नहीं कर पा रही। देश से माफ़ी भी मांगी थी मोदी जी ने, लेकिन आज तक किसानों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। तो मैंने ये सोचा है कि मैं एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है जिसमें आप विधायक बनना चाहते हैं, पार्लियामेंटेरियन बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के सदस्य। एक होती है कि संगठन के लिए जनता की लड़ाई लड़ना, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जहाँ जहाँ भी जनता पर अत्याचार हो उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम, खुददारी से काम करने का काम, स्वाभिमान अपना बनाए रखने का काम, चापलूसी की राजनीति से केवल पद हथियाने की पॉलिटिक्स को छोड़कर काम करने का जो मौका मुझे उम्मीद है जो RLD में मिलेगा, राष्ट्रीय लोक दल में मिलेगा, वो हमें ना तो कहीं और मिला और ना मिलने की उम्मीद की। इसलिए हमने सोचा कि भाई नौजवान युवा नेता जयंत चौधरी जी, जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष उत्तर प्रदेश में किया, सारे दबावों के बीच ED, CBI, ये सारे दबाव थे, लेकिन ना झुककर यूपी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध जिस तरह से चुनाव लड़के कामयाबी हासिल की, किसी भी वजह से वो झुके नहीं। उनके उस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कि ये व्यक्ति है जो बोल्ड है, जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, ऐसे युवा नेता के नेतृत्व को हमने स्वीकार किया है। और भविष्य में राजस्थान के अंदर RLD अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, और चुनाव लड़कर हम एक सेकुलर, एक राजस्थान की सेवा करने वाली सरकार बनाने में मदद करेंगे, और पूरी ताकत के साथ राजस्थान में जहाँ जहाँ हमें हमारे नेतृत्व से आदेश मिलेगा वहाँ जाकर RLD का काम करेंगे, और आज के बाद से हम संगठन की कार्रवाई में लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। राजस्थान में RLD सभी विधानसभा चुनाव वो आगामी है, उन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी? नहीं, सभी में नहीं लड़ेगी। हमारी शक्ति के अनुरूप जहाँ जहाँ में लगेगा हमारा कॉम्बिनेशन, हमारा समीकरण बनता है, जहाँ हमारे पास सशक्त दावेदार है, जहाँ हमें जीतने की उम्मीद है, इस तरह की सीटों का हम चयन कर रहे हैं। हमारा काम प्रारंभ है, और उतने ही सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाने में मदद करेंगे। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे RLD से? देखिए, मैंने धौलपुर से चुनाव लड़ने के बारे में कोई मेरा अभी तक कोई निर्णय नहीं है। अगर पार्टी में तो इच्छुक नहीं हूँ और ना मैं लड़ना चाहता हूँ, और उसके पीछे ये कि हमको धौलपुर की जनता ने 2 बार बहुत प्रेम दिया है। कोई भी अच्छा प्रत्याशी होगा, हमारी पार्टी जो आदेश करेगी उसके लिए हम समर्थन देंगे, या हमारी पार्टी तय करती है किसी को लड़ाने के लिए, कोई भी प्रत्याशी बनेगा उसके लिए हम जी जान लगा देंगे। आपको भाजपा ने विधायक बनाया, आप राज्य मंत्री भी आपको भाजपा ने बनाया, उसके बाद में आपने भाजपा का छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो भाजपा और कांग्रेस में दोनों पार्टी में कौन सी पार्टी अच्छी है? देखिए, मैंने तो दोनों को छोड़ दिया, और छोड़ा इसीलिए कि मुझे लगा भाजपा का जो वर्तमान नेतृत्व है वो देश को बर्बाद करने में सक्षम है। आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, आज देश के जो हालात हैं,
आज जो नफरत का माहौल और हवा, आंधी और तूफान इस देश में है, वो ऐसा कभी भी नहीं रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन में विद्रोह है। आज गडकरी जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज तुम्हारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को बाहर का रास्ता पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा दिया। और ये दो व्यक्ति, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनका इतिहास मुझे गुजरात से पता है। एक तड़ी पार है और दूसरा ये षड्यंत्र रचने में माहिर है। और ना दागदार चेहरा मोदी जी का भी है और दागदार जो है दामन अमित शाह का। आप धौलपुर जिले में 4 सीटें विधानसभा की, मतलब क्या सीट निकालेंगे, क्या करोगे? देखिए, मैंने अपनी बात सिर्फ धौलपुर ज़िले तक, हमने अभी मिश्रा जी के प्रश्न के उत्तर में बताया कि लगभग हम 20-25 सीटें लड़ेंगे। अलायंस करके आपके प्रश्न का जवाब देंगे। अलायंस करके लड़ेंगे। धौलपुर ज़िले में जहाँ भी हमें लगेगा कि हमारी सशक्त दावेदारी बनती है, उस पर विचार करेंगे। चाहे वो धौलपुर हो, भरतपुर हो, से आपकी दमदारी रहती है, नेता जी की रैली से दमदारी रहती है। देखेंगे, प्रत्याशी हमारे पास सशक्त होता है, हमारी पार्टी तय करती है, चाहे वो किसी का भी नाम हो, तो निश्चित रूप से धौलपुर पर विचार। कांग्रेस में आपने बहुत काम किया है, संगठन में जिम्मेदारी भी आपको कई पदों पर दी है, तो क्या कारण रही आपने कांग्रेस को छोड़ दिया? मैं आपको निवेदन करूं, जो असाइनमेंट, जिम्मेदारी नहीं है, असाइनमेंट, एक असाइनमेंट आसाम का मिला, हमने करके बताया। एक असाइनमेंट भरतपुर के किसान हस्ताक्षर अभियान का मिला, हमने टारगेट से ऊपर करके बताया। हमें अजमेर भेजा, हमने उसका दायित्व निभाया। लेकिन करीब 2-2.5 साल से हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस की संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आज तक ही कुछ तय नहीं कर पाए। 16-17 डिस्ट्रिक्ट में आज तक जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाए। हमें तो काम करना है, हमें कोई सत्ता से मोह नहीं है। कोई भी ये सोचेगा कि एक सत्ता में एक सरकार है, उसको छोड़कर आरएलडी जैसी संस्था में चले गए, क्योंकि सत्ता ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष में आपका पैनल में नाम था। नाम देखिए, मेरा नाम चलता रहे 5 साल तक, तो और मैं घर पे बैठा रहा हूँ, भजन करता रहा हूँ, जिलाध्यक्ष नहीं इस उम्मीद में कि मुझे जिलाध्यक्ष, को छोड़ दिया। मैं नहीं, जिलाध्यक्षी के लिए नहीं। जिलाध्यक्षी मुझे रोज मिले, कल मिले, परसों मिले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं कांग्रेस में आया तो मैं ये चाहता था कि हम लोग कुछ काम करें। अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन संगठन बिल्कुल मृत्यु तुल्य है। अब आप देखिए कितने ज़िलों में बड़े ज़बरदस्त कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं नहीं हो, वही पुराने लोगों को बैठाल के रखें। तो मेरा तो निवेदन इतना सा है कि भाई, मैंने कांग्रेस पे ज़्यादा बात की, पर मैंने कांग्रेस को मुतमईन होने के बाद कि भाई यहाँ पर काम करने का मौका ही नहीं है, यहाँ पर टैलेंट की, प्रतिभा की कदर ही नहीं है, यहाँ पर तुमको अलग तरह की राजनीति करनी है। मैं उस राजनीति का आदमी नहीं। वसुंधरा जी मेरी प्रेरणा स्रोत रही है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, क्यों? मोदी और शाह की वजह से। वसुंधरा जी का मैं मान सम्मान हमेशा ज़िंदगी भर करता हूँ, करता रहा। कांग्रेस को तो कोई बिल्कुल संगठन मृत्यु तुल्य है। गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की मांगों को उठाने के लिए, उनको क्रियान्वित करने के लिए अगर उस तरीके के कार्य नहीं हो रहे और कार्यकर्ता मृत्यु तुल्य होकर घर में सड़ रहा है, तो वहाँ सगीर तो कम से कम इस तरह की स्थिति में काम नहीं कर। देश में अराजकता का माहौल है, क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, देश में अराजकता का माहौल है, देश के हालात बहुत गंभीर हैं। बेरोजगारी है, बेकारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। जितने बड़े बड़े वादे किए थे कि 2 करोड़ हम काम जॉब निकालेंगे, पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं। अब 2 करोड़ से 10 लाख पर आ गए। मैं कहता हूँ कि मैं आश्चर्य करता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता कैसे बर्दाश्त करती है ऐसे लोगों को। अगर आईपीसी में ये धारा बनती 420, चीटिंग है ये, एक वेरिएबल वोट को झूठे वादे करके ठगना। तुम 2 करोड़ नौकरी की बात करते हो,
तुम 15 लाख देने की बात करते हो, तुम देश की तस्वीर बदलने की बात करते हो, तुम स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात करते हो, तुम बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हो और 8 साल के अंदर कुछ नहीं कर पाते हो, तो इससे बदतर बद इंतज़ामी इस देश में ना कभी हुई है ना कभी होगी। भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी की तुलना करें, आपने आरएलडी ज्वाइन किया है, दोनों पार्टियों में कौन सी बेहतर है? आपने दोनों ही पार्टियों को नजदीकी से देखा है। मैं तुलना करने की आवश्यकता नहीं। मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और मैंने कांग्रेस भी छोड़ दी, मैंने दोनों पार्टी छोड़ दी। तुलना करके मैं क्या निकालना चाहूँगा? मुझे लगा कि आरएलडी इज़ द बेस्ट। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गरीब मजदूर किसान की आवाज़ को उठाया जा सकता है। हम गरीब मजदूर किसानों के घर तक जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाएंगे और उनके लिए लड़ेंगे। आपने अभी कहा है कि मैं वसुंधरा जी की जिद करता रहूँगा करूँगा। इसमें कल राजस्थान सरकार बीजेपी की बनती है तो वसुंधरा जी सीएम बनती है जी। तो उसमें क्या होगा? नहीं, वसुंधरा जी बनती, मैं उनका सम्मान करूँगा। जिस पार्टी में हूँ आज उसके प्रति जीवन भर वफादार रहता हूँ। मैं 40 साल वफादारी मैंने भारतीय जनता पार्टी में निभाई। मुसलमान तो 3 मिनट में तलाक दे देते हैं। 40 साल एक पार्टी में रहना और वफादारी से बिना दाग के काम करना, ये निकाल के बताइए, ऐसा नहीं था। एक्स सीएम राजे आपको अगर निमंत्रण देती है जी, तो पुनः वापसी करेंगे? मैं बड़ी विनम्रता से उनको ना बोलूँ, बड़ी विनम्रता के साथ। सवाल आज ये है कि मैं आरएलडी में आया हूँ और मैं इस विश्वास से आया हूँ कि इस पार्टी के लिए जी जान से मुझे काम करना। मैं वसुंधरा जी, ना तो वसुंधरा जी ने आज तक मुझसे कहा कि भाई सगीर घर वापस आ जाओ, और ना वो कहीं, वो मेरे मिजाज खुद से वाकिफ है। मैं जहाँ भी रहता नहीं, मैं मना कर दूंगा विनम्रता के साथ। ये तो मैंने कह दिया ना, मैं आरएलडी में काम करूँगा। आपकी राजस्थान में 10 सीट आ जाती है, 20 सीट आ जाती है जी, वसुंधरा जी आपसे सीट मांगती है सरकार बनाने के लिए, जी, तो आप क्या करोगे? नहीं, हम नहीं, हमारा जो राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो जो तय करेगा। आप तय करोगे? हम नहीं, सरकार मैं नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा, हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के डिसीजन के साथ होंगे। जी, सीट तो आप निकालोगे? नहीं, कोई भी निकाले, ये ऐसा नहीं होता कि सगीर निकाल लेगा, मोदी ने निकाल दी, अमित शाह ने निकाल दी। वो ये तो मोदी जी को मुबारक हो, वो समझते हैं कि मोदी मोदी मोदी, बीजेपी का नाम और निशान में डाल दिया इस व्यक्ति ने। आज कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी मोदी, जो व्यक्तिवाद के खिलाफ थी बीजेपी, अब वहाँ पर केवल व्यक्तिवाद है और कुछ भी नहीं। यानी बीजेपी नहीं है, सिर्फ मोदी अमित शाह है। यस, और बहुत जल्दी इनमें फूट पड़ेगी, लट चलेंगे। गडकरी ओनली ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मंत्री है जिसने इस देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा, जो काम करता है। उस काम करने वाले को तुम बाहर का रास्ता बता रहे हो। तुम्हें अपने अमित शाह और मोदी, ये दो ही आदमी दादागिरी कर रहे हैं बीजेपी में, क्यों? और देश को भयभीत करते हैं। और कोई बोलेगा सीबीआई पीछे लगे जाएगी, मैं कहता हूँ मैं पीछे लगाए तो मुझे कोई दिक्कत ना। देश की जनता को निर्भीक निडर होकर इन तानाशाहियों के विरुद्ध मोर्चा लेना पड़ेगा। जनता लड़ाई लड़ेगी, कोई व्यक्ति जयंत चौधरी या तुम्हारे अशोक गहलोत नहीं, हिंदुस्तान की जनता विद्रोह करेगी। 1977 को याद कीजिए, 1977 में इस देश की जनता ने विद्रोह किया और उम्मीद नहीं थी कि कभी अपोजिशन सत्ता में आएगी। अपोजिशन सत्ता में तो जनता को जागृत करना है, जागरूक करना है। अब इतनी भूखमरी और बेरोजगारी फैल रही है, जनता त्राय ताय कर रही है, तो हम फिर भजन कर रहे हैं मोदी मोदी मोदी। उसे विष्णु भगवान मानने हैं और मुखिया मानने हैं। महिलाओं को अपनी महिलाएं छोड़ गई, घरे छोड़ के आए, आज नो ना झाँक रहा मैं। क्या है ये? महिलाओं का वो प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति अपने आप को महिलाओं का मसीहा मानता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सगीर का भविष्य क्या होगा वो देश का भविष्य, धौलपुर का भविष्य, राजस्थान का भविष्य,
किसके हाथ में सुरक्षित है। और हमको लग रहा है कि लूटमार हो रही है, ये लुटेरे बैठे हुए हैं, हम तो एक संघर्ष करेंगे उनके साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत